कि यजीद रिंदे अना था, हुसैन रिंदे इला। यजीद रिंदे अना था, हुसैन रिंदे इला। उधर शराब हवस थी, इधर वफा की शराब। यजीद रिंदे अना था, हुसैन रिंदे इला। उधर शराब हवस थी, इधर वफा की शराब। उधर शराब हवस थी, इधर वफा की शराब। और ज़बाने असगरे मासूम कह रही थी यजीद। ज़बाने असगरे मासूम कह रही थी यजीद, अरे हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब। हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब। ज़बाने असगरे मासूम कह रही थी यजीद, हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब। हराम है लबे सैयद पे इल्तिजा की शराब। और बहुत ही ऊब चुका हूं हवस के प्यालों से, बहुत ही ऊब चुका हूं हवस के प्यालों से। हुजूर अब तो बदल दीजिए ज़या की शराब। बहुत ही ऊब चुका हूं हवस के प्यालों से। हुजूर अब तो बदल दीजिए ज़या की शराब। हुजूर अब तो बदल दीजिए ज़या की शराब। और तफसीरे लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। हजरत तवज्जो दुआ चाहता हूं कि तफसीरे लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गुलुए आले नबी है ताब कहां तलवारों में। काटे जो गुलुए आले नबी है ताब कहां तलवारों में। और आबाद करना उम्मत के ताराशुदा घर को वरना। आबाद करना उम्मत के ताराशुदा घर को वरना। खेमों को जला दे अंगारे, अरे जुर्रत ये कहां अंगारों में। खेमों को जला दे अंगारे, जुर्रत ये कहां अंगारों में। आबाद करना उम्मत के ताराशुदा घर को वरना। खेमों को जला दे अंगारे, जुर्रत ये कहां अंगारों में। खेमों को जला दे अंगारे, जुर्रत ये कहां अंगारों में। और बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में। बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में। तफसीरे लिमन युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गुलुए आले नबी है ताब कहां तलवारों में। काटे जो गुलुए आले नबी है ताब कहां तलवारों में। बाबा से बुलंद दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। गिरामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू दराज करो, मैं आपके ज़हनो फिक्र में उठने वाले एक सवाल का जवाब देता चलो। आपने मुद्दतों से देखा, कई रोज से देख रहे हैं कि आपके पोस्टर पर जो मेहमान खुसूसी का नाम चस्पा है वो बिरादरे असगर जनाब मसरूर राजी शहबाजी का नाम चस्पा था। पाने वाला इसी उम्मीद से आया कि जनाबे मसरूर को सुना जाए। इंतजामिया ने इसी उम्मीद से, इसी फिक्र के साथ दावत दी कि आज जनाबे मसरूर को शोहदाए करबो बला में सुना जाए। लेकिन जब आज आप देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने जनाबे मसरूर जलवागर नहीं, किसी
किसी आरिज़ा की बुनियाद पर, ऑपरेशन होने की बुनियाद पर वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। मैं सोच रहा हूँ कि आप तो इस फिक्र के साथ आए, इस गुमान के साथ आए कि जनाबे मसरूर को सुना जाए, अहले जलसा का इंतखाब मसरूर, अहले बज़्म का इंतखाब मसरूर, तमाम चाहने वालों का इंतखाब मसरूर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनाबे मसरूर ये अहले महफिल का इंतखाब थे और मैं मखमूर ये शहीद आज़म का इंतखाब बनकर जिक्र शहदाए करबो बला में हाजिर। मैं आज की इस बस में मोहब्बत में हो शहीद आज़म का इंतखाब बनकर आया हूँ और कुछ देर तक आपकी समाअत खराशी का सबब बनूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मैंने देखा है कि साल के 12 महीने गुजरते हैं, सफरुल मुज़फ्फर का महीना भी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है, रबीउल आखिर का महीना भी है, जमादुल ऊला को गुजरते हमने देखा, जमादुल आखिर को गुजरते हमने देखा, रजबुल मुरज्जब का महीना हम देखते हैं, शाबान मुअज्जम के महीनों से हमने सफर किया है, रमजानुल मुबारक का महीना हमने देखा, शव्वालुल मुकर्रम का महीना हमने देखा, ज़िलक़ायदा से भी गुजरे, ज़िलहज से भी गुजरे, लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, लोगों के सोचने का नजरिया बदल गया, लोगों के देखने का तरीका बदल गया। कल तक जो लोग नशे में चूर नजर आते थे, मुहर्रमुल हराम का चांद देखते ही आज मैकशी से तौबा करता नजर आ रहा है। गली के कूचे के माहौल बदले नजर आ रहे हैं, शहर का माहौल बदला नजर आ रहा है। उस शकाने अहले बैते अतार की आंखें नम नजर आ रही हैं, दिल में एक सोच का तूफान जाग रहा है। आखिर बात क्या है? साल के 12 महीने के चांद तुलू होते हैं मगर ऐसी कैफियत नहीं होती। लेकिन जैसे ही रमजान मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, उस शकाने अहले बैत की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। इलाके बदले बदले नजर आ रहे हैं, माशरा बदला बदला नजर आ रहा है, समाज बदला बदला नजर आ रहा है। हमारी गुफ्तगू का तरीका बदल गया, हमारे सोचने का महवर बदल गया, हमारे देखने की मरकज बदल गई। आखिर इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है जो किसी दूसरे महीने के चांद को यह खुसूसियत मयसर नहीं है? आखिर इस माह मुहर्रम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कमाल है? हर महीने का आगाज नए चांद के साथ हुआ करता है, लेकिन किसी चांद के तुलू होने पर कभी हमारी आंखें अश्कबार नहीं होती। हमारे दिलों की धड़कन में तब्दीलियां पैदा नहीं होती, हमारी निगाहों का महवर मरकज तब्दील नहीं होता, हमारे सोचने और समझने की सलाहियत में इनकलाब पैदा नहीं होता। इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खुसूसियत है? चार जानिब हुसैन ही हुसैन है, चार जानिब हुसैन का तस्करा, हर एक की जबान पर हुसैन, आंखें नम है, जबान पर हुसैन है, दिल में आहो को का तूफान बपा है, जबान में हुसैन है, खतीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, नकीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, आलिम है हुसैन हुसैन कर रहे हैं, दानिश्वर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुफक्किर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुहद्दिस हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफस्सिर हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफ्तियाने वक्त हुसैन की याद मना रहे हैं। ये पंडाल सजाया जा रहा है, महफिलें सजाई
जा रही हैं, सबीलें लगाई जा रही हैं, हुसैन की मनकबत खानी हो रही है, कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं सबीलें लगाई जा रही हैं, कहीं प्यासों को सैराब किया जा रहा है, कहीं भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। आखिर इस माह मुबारक में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा कमाल है, आप फौरन मेरा हाथ थामेंगे, कहेंगे जनाबे वाला क्या आपको मालूम नहीं कि यही मुहर्रमुल हराम है, यही मुहर्रम का महीना है, आशूरा की तारीख है, करबो बला की तपती हुई सहरा है, रेगजार वादियां हैं और इस रेगजार वादियों में खानदान नबुव्वत के महकते गुलाब इस तरह जलवागर हो चुके हैं, इस तरह हाजिर है, भूख और पानी उन पर बंद कर दिया गया है, भूख से निडाल है, प्यास से जबानें खुश्क हो चुकी हैं, सैयदा सकीना के लफ्ज सूख चुके हैं, हजरते बीमार आबिद को बार बार गश्तारी हो रही है, हजरते असगर का हलकूम सूख चुका है, अली अकबर की जवानी अंगड़ाइयां ले रही है, कासिम के लफ्ज सूख चुके हैं, और मोहम्मद का बागपन सदाएं दे रहा है। यही करबला की तपती हुई सहरा है ना, जहां खानदान नबूवत के चश्मो चराग तहे देख का किए गए, जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला तो आपने बहुत बार सुना होगा कि करबला में ये हुआ, करबला में वो हुआ। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान मुहर्रिकात करबला है कि आखिर करबला बपा होने का मकसद सबब क्या था, करबला बपा होने का आखिर वजह क्या थी। आपने सुना नहीं है कि 60 हिजरी की इब्तिदा के वक्त जब इस दुनिया से अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दारे फानी की तरफ कूच किए और यजीद इस हुकूमत का बादशाह बना। वो पहले ही से लहवो लईब का आदी था, शराब पीना उसकी फितरत में, कुमारबाजी उसकी फितरत में, ज़िनाकारी उसकी फितरत में, लहवो लईब उसकी फितरत में, हराम को हलाल को हराम करने का मिजाज उसकी फितरत में था और हराम को हलाल करने का तरीका वो खूब जानता था। जहां के शिकार का दिल दादा, कबूतरबाजी का आशिक, गैर महरमों को देखने का दिलदार, तमाम बुराइयां जिस शख्स की जात में जलवागर थी, वो जात आज ही ममलिकत इस्लामिया का बादशाह बन चुका। और बादशाह बनते ही उसने मदीना के गवर्नर को पैगाम भेजा, इसलिए कि जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में यजीद से वसीयत फरमाई थी कि मैंने तुम्हें अपना जानशीन तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन अहले शाम और दमिश्क के लोगों का मामला अलग है और अहले हिजाज का मामला अलग है। वो तुम्हें अपना बादशाह हो सकता है कि कबूल ना करें, हो सकता है कि तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम ना करें, तो उनके बारे में गौर व फिक्र से कोई फैसला करना और खुसूसियत के साथ जनाब हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बारे में सोच समझकर कदम उठाना। इसलिए कि मैं जानता हूं कि सारी दुनिया भी तेरी खिलाफत और खिलाफत नहीं तेरी मुलूकियत को एक्सेप्ट कर ले, तो ये बंदे और ये जात, तीन जात ऐसी है जो किसी सूरत में तेरी मुलूकियत और बादशाहत को कबूल करने वाले नहीं। आपने वसीयत फरमाई थी, लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर को पैगाम भेजा कि सब पहली फुर्सत में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली के से मेरे नाम पर बैयत ली जाए। कासिद रवाना हुआ
और जब मदीना के गवर्नर तक ये हुक्म यजीद का पहुंचा, आपने कासिद को इमाम आली मकाम की बारगाह में भेजा। इमाम आली मकाम गवर्नर के पास हाजिर हुए। गवर्नर ने सारा माजरा बयान कर दिया। इमाम आली मकाम ने समझ लिया कि हर हाल में यजीद चाहता है कि मैं उसकी बायत कर लूं। इमाम आली मकाम ने मदीना के गवर्नर से कहा, सवाल क्या तू यजीद को नहीं जानता? उसके अमाल, उसके फेल से वाकिफ नहीं? कहा, हजरत वाकिफ हूं, लेकिन मैं हुकूमत का आदमी हूं। आप एक मर्तबा गौर व फिक्र कर लें, फिर मुझे अपना आप जवाब सुनाएं। इमाम आली मकाम वहां से वापिस आ गए और जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को यह खबर मिली तो आप पहले ही मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ लेकर चले गए। इमाम आली मकाम ने अपने तमाम अहले खाना को जमा किया और यजीद का हुक्म सुनाया कि यजीद हर हाल में मेरी बैयत चाहता है और अगर मैंने बैयत करने से इनकार किया तो वो ऐसा फासिक व फाजिर, जालिम व जाबिर है कि वो मदीना पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहता कि हुसैन के रहते हुए हुसैन के नाना के शहर में खून रेजी हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मदीनतुल मुकर्रमा को छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत कर जाऊं। आपने तमाम अहले खाना को तैयारी का हुक्म दिया और रात की तारीकी में नाना जान के हुजूर हाजिर हुए और इजाजत चाहिए। मैं तमाम वाकयात की तरफ नहीं जाना चाहता। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम करने हाजिर हुआ है जिस हुसैन ने नाना की अंगुश्त मुबारक पकड़कर मदीना की गलियों में चलने का तरीका सीखा है। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर आया है। जो हुसैन शान-ए-नबूवत पे सवार होकर सिर्फ हुजराए बुतूल में नहीं बल्कि मदीना के शाहराहों पे देखा गया है और देखने वाले ने देखकर कहा है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो रसूल ने फरमाया था, अरे सवार भी तो कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना अच्छा है। आज उस हुसैन को मदीना छोड़ने की नौबत पेश आ गई है जिस मदीनतुर रसूल में रहकर हुसैन ने अपना बचपना गुजारा, हुसैन ने जवानी के अय्याम गुजारे, हुसैन का सुबह शाम इसी मदीनतुर रसूल में गुजरे, हुसैन का रात और दिन इसी रसूल के शहर में गुजरा, रसूल के कूचे में गुजरा, रसूल की कुर्बत में गुजरा, रसूल की मैयत में गुजरा। अरे ये वो मदीनतुर रसूल है कि खाने बुतूल से अगर रोने की आवाज आ जाए तो नबी खातूने जन्नत के दरवाजे पर हाजिर होकर आवाज लगाए, बेटी फातिमा, हुसैन के रोने की आवाज मेरे दिल को बेचैन और बेकरार कर दिया। हुसैन रोने न पाए, ये वो हुसैन है जिस हुसैन पर रसूल ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। ये वो हुसैन है कि अगर सजदे के आलम में रसूल के पीठ पे सवार हो जाए तो नबी उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक पुश्ते रसूल से नवासे रसूल नीचे ना आ जाए। ये वो हुसैन है कि खुतबे के आलम में अगर मस्जिद नबवी में बचपने के आलम में हुसैन लड़खड़ाते हुए आ जाए तो मालिके कौनो मकान
नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जाने आलमीन ताहा व यासीन महबूबे खुदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप उनसे पूछें क्या शरीयत ये इजाजत देती है कि मुफ्ती साहब का नवासा मस्जिद में हाजिर हो जाए तो ये खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए? आप उलमा किराम उलमाए इज़ाम से सवाल करें, अरे शहजादे तो रहने दो, लड़के और नवासे तो रहने दो, अगर मुफ्ती साहब के पीर साहब आ जाए तो शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए। लेकिन ये जनाबे हुसैन हैं, जनाबे हुसैन मस्जिद नबवी पे मिंबर रसूल पे खड़े होकर महबूबे खुदा खुतबा दे रहे हैं और हुसैन मस्जिद नबवी में लड़खड़ाते आ गए तो वो रसूल जो रसूल की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, हम दो सना बयान कर रहे थे। तवज्जो कि आमद हुसैन से पहले रसूल के खिताब का मौजू खुदा की जात है, वहदहू ला शरीक की जात। और जब हुसैन आए मिंबर रसूल से नबी नीचे उतरे, हुसैन को आगोश में लिया, पलट कर मिंबर पर जलवागर हुए। अब उनकी गुफ्तगू का उन्वान खुदा की किबरियाई नहीं बल्कि हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन को बता रहे हैं, औलाद के बारे में बता रहे हैं। अरे मिंबर रसूल मस्जिद नबवी का मिंबर रसूल के खुतबा का मिंबर है और आगोश रसूल में हुसैन, हुसैन का मिंबर आगोश रसूल बन गया। वाह 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 वाह। तो वो उस हुसैन को आज नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है। तमाम अहले खाना को रात की तारीकी में रफ्ते सफर बांधने का हुक्म मिल गया है। सफर का आगाज हो चुका है।